नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई सेल 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 रिपब्लिक डे सेल चालू हो गई है भाई। और मैं कुछ टीवी डील्स के बारे में बात करना चाहता हूं, बट वीडियो के ठीक शुरू करने के पहले ये कोई भी हैंड्स ऑन रिव्यू है नहीं। मैं बस आपको कुछ कुछ डील्स जो अभी अवेलेबल है और मेरे हिसाब से जो एक्चुअली में सेंसिबल डील्स है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये फर्स्ट डे है ऑफ सेल, तो क्या आपको अभी इस फर्स्ट डे पे टीवीज लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए, कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, जस्ट एक डिस्क्लेमर मार दे रहा हूं। देखिए भाई, टीवीज तो अभी मार्केट में बहुत है और प्राइसिंग भी काफी कंपेरेटिव है। जो अच्छे खासे जो बजट रेंज के जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहले मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। हाइसेंस, तोशिबा जो सेम है, टीसीएल और आई फैल्कन जो सेम है अगेन आपका है एसर और आपका है व्यू। तो दीज आर सम ऑफ द ब्रांड्स जो आप डेफिनेटली देखेंगे, इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट लिस्टेड ऑन Amazon। तो इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, बट आई एम ओनली गोना फोकस ऑन डील्स विच मेक सेंस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे डील्स है जो अभी भी इतने अच्छे नहीं है। वो भी मैं स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ही बोल देता हूं। एंड मैं बुरी न्यूज से स्टार्ट करता हूं एंड देन आई मूव ऑन टू गुड न्यूज। ओके, सो बैड न्यूज, गुड न्यूज। अब बैड न्यूज ये है दैट दिस सेल इज नॉट एज बिग एज द दिवाली वाली सेल। जो पूजा के टाइम में, दिवाली के टाइम में सेल होती है, ये उस तरीके का सेल नहीं है। सो यू विल नॉट गेट वैसे प्राइसेस। तो पहला बैड न्यूज तो वो है। अब आपको पता चल गया कि वैसे आपको प्राइसेस नहीं मिलेंगे, तो जो टीवीज के लिए आप शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उनका प्राइस क्या घटा है। लेट मी गिव यू अ गुड एग्जांपल। अब मैंने हाल ही में हाइसेंस टोर्नेडो E7K प्रो, इस क्यूलेट का हैंड्स ऑन रिव्यू डाला था। ये बताया था कि ये काफी अच्छी टीवी है और आप अगर गेमिंग करते हैं आपको ये लेनी चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस, ये जो 65 इंच यहाँ पे लिस्टेड है अभी, मैंने ये उठाई थी वो दिवाली टाइम के सेल पे एट 47,000 रुपीज। जी हाँ, 47। तो 13,000 रुपए का डिफरेंस है उस प्राइस और इस प्राइस में। तो इसलिए ये वैसी वाली सेल नहीं है जहां पे आपको एकदम वो बोलते हैं ना, फाड़ू प्राइसिंग मिलेगी। ये पहले दिन की सेल है, पर आप सोच सकते हैं कि दूसरे या थर्ड डे में भी ये प्राइस इतना ज्यादा घटेगा नहीं। प्रोबेबली अगर घटेगा भी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए यहाँ वहां घटेगा, मे बी कुछ कूपन आप अप्लाई कर पाएंगे और थोड़ा बहुत आपको बचत वहां पे मिल जाएगी, बट उतना सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं होगा। मैं 55 इंच की भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी इसमें एक 1,000 रुपए का कूपन है, सो दिस इज 42,999 यानी 43,000। ये जब दिवाली वाली सेल थी उस टाइम पे आपको मिल रहा था एट अराउंड 36,000-37,000। तो काफी डिफरेंस है, बहुत अंतर है उस प्राइस और इस प्राइस में। तो बहुत लोग अगर इस टीवी के लिए वेट कर रहे हैं तब वो निराश होंगे क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्राइस। इट्स अ गुड प्राइस बिकॉज अगर आप देखेंगे विदाउट सेल ये कितने में मिलती है। विदाउट सेल दिस इज जनरली लिस्टेड एट अराउंड 45,999 अप्रोक्सीमेटली। और 65 इंच का तो मैं बोलूंगा प्राइस जो है, जो यहाँ पे 59,999 है, वो रफली अबाउट 64,999 होता है। तो अगेन बहुत ही कम बचत विदाउट सेल। अब अगर मैं मेन शीट में चली जाऊंगा और और कुछ डील्स भी आपको बताऊंगा, जैसे कुछ लोग वेट कर रहे थे फॉर दिस हाईसेंस U6 के। कहाँ चले गया भाई हाईसेंस U6 के? खोल के तो मैंने रखा हुआ था। ये तो टोर्नेडो हो गया, सॉरी। दिस मस्ट बी द, ये भी टोर्नेडो है, ये भी टोर्नेडो है। लेट्स हिट हाईसेंस U6 की। ठीक है, बहुत लोग अब इस टीवी के लिए वेट कर रहे थे। मैं तो ये बोलूंगा इनफैक्ट अभी जब सेल सेल चल रही है तभी तो ये और महंगा दिखा रहा है बिकॉज विदाउट सेल इट वॉज एक्चुअली लोअर देन दिस प्राइस। क्योंकि जब सेल नहीं था तब इसकी प्राइस थी अप्रोक्सीमेटली 41,999 या समथिंग अराउंड दैट प्राइस, 41 या 42,999। अभी तो 49,999 है फॉर द 55 इंच। बहुत महंगा है। 43 इंच भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 24,999 में आ जाएगा, बट 43 इंच भी 26,999 है। खैर, 43 इंच का प्राइस फिर भी रीजनेबल है, बट 55 और 65 इंच तो एकदम भी सेंस नहीं बनता है। सो जस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा दैट दिस इज नॉट अ धमाकेदार सेल जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो वो बैड न्यूज है। अब मैं कुछ गुड न्यूज भी दे देता हूं आपको। कुछ कुछ जी अच्छे डील्स अभी भी हैं। और अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं टीवी लेने के लिए, देखिए अब मैं मानता हूं कि क्यूलेट का जमाना है, बट मैं ये भी अपने पास्ट वीडियोस में बोल चुका हूं कि भाई अगर आपको एक स्टैंडर्ड एलईडी, नॉट अ क्यूलेट,
अच्छे प्राइस में मिल जाए तो आप ले लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक स्टैंडर्ड क्यूलेड और एक स्टैंडर्ड एलईडी और क्यूलेड के बीच में सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये है कि एक क्वांटम डॉट लेयर आ जाता है बैक लाइटिंग और आपका पैनल के बीच में, जिसके कारण जब लाइट पास होता है वो क्वांटम डॉट लेयर के थ्रू, तब कलर्स और अच्छे तरीके से निखर के दिखता है इन क्यूलेड टीवीज। पर आप स्टैंडर्ड एलईडीज में भी अगर कलर कैलिब्रेट करेंगे, अगर आप कलर्स के ऊपर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे, यू कैन गेट अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, आप बोल सकते हैं। तो अब मैं स्टैंडर्ड एलईडीज की अगर बात कर लूं, ये जो टीवी है हाइसेंस टोर्नेडो, ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे प्राइस पे ही मिल रहा है। इसका जो 65 इंच भी है वो आपको मिल रहा है 49,999 पे, यानी 50,000 रुपए के नीचे में आपको ये मिल रहा है। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से इट इज रियली गुड, इट इज नॉट अ बैड प्राइस एट ऑल, स्पेशली फॉर द 65 इंच। अगर मैं 55 इंच की भी बात कर लूं तो दिस इज नाउ अवेलेबल एट 38,000, और मैंने बैंक डिस्काउंट्स कंसिडर भी नहीं किए हैं, तो अगर आपके पास कोई रिस्पेक्टिव बैंक के क्रेडिट कार्ड्स होंगे, you can get a further discount to probably a 35K में भी आ सकता है। एंड फॉर द 55 इंच इट इज क्वाइट अ गुड डील। 120 हर्ट्ज का HSR पैनल है, यानी आपको 1080p यानी फुल एचडी में आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा, नॉट इन 4K। 61 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स JBL ट्यून्ड है तो काफी अच्छे हैं। हालांकि ये QLED नहीं है, पर इसका जो पैनल है वो VA पैनल है। इट इज ब्राइट इनफ, अगर आप ब्राइटनेस की भी बात कर लेंगे, इट इज more or less at around the 400 nits वाली मार्क, स्पेशली द 55 एंड द 65 इंच। इसकी जो पिछली वाली मॉडल थी हाइसेंस टोर्नेडो 2.0, दिस इज आल्सो नॉट अ बैड टीवी। अब आप सोच रहे हैं पुरानी मॉडल्स क्यों आप रेकमेंड कर रहे हैं, देखिए भाई, अगर प्राइस अच्छा मिले ना तो ले लीजिए। पुराने टीवी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इनफैक्ट अगर आपको बहुत अच्छे प्राइसेस मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं, बट हाँ, मैं ये रेकमेंड करता हूं कि 2 साल से पुराने टीवीज पे मत जाइएगा। एक कट ऑफ मार्क में रख रहा हूं, 2 साल ओल्ड। तो ये 2 साल ओल्ड वाली मॉडल है, बिकॉज 2023 में निकली टोर्नेडो 3.0, ये टोर्नेडो 2.0 है जो 2022 में निकली। तो ऑलमोस्ट 2 साल की आपको एक लाइफ मिल रही है यहाँ पे इस टीवी की। बट दिस 55 इंच आपको मिल रही है 34,000 में, जो मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा प्राइस है। अब इस टोर्नेडो 2.0 और टोर्नेडो 3.0 में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि टोर्नेडो 2.0 में चाहे वो 55 65 इंच था, वो IPS पैनल आ रहा था। पर अब टोर्नेडो 3.0 में चाहे वो 55 और 65 इंच हो, आपको VA पैनल्स मिलेंगे। सेम काइंड ऑफ अ डिफरेंस आपको मिलेगा तोशिबा के 550 MP में भी। अगर मैं तोशिबा की टीवी देख लूं, तोशिबा 550 LP है, ये MP नहीं। देखिए, LP है 2022 वाली मॉडल, MP है 2023 वाली मॉडल, और इसकी भी जो प्राइसिंग है वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, 41,000 है। लेकिन अगर आप MP की प्राइसिंग देखेंगे जो 2023 वाली मॉडल है, उसकी भी प्राइसिंग अच्छी है, 41,999। पर यहाँ पे मैं एक चीज आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप गेमिंग बहुत थोड़ा करते हैं या थोड़ा बहुत आई मीन हल्का फुल्का एक्सबॉक्स पे भी गेमिंग करते हैं अगर सीरीज एस पे, देन यू कैन स्टिल गो फॉर दी LP। बिकॉज देखिए, LP और MP में मेन डिफरेंस क्या है। MP में अब आपको वो HSR पैनल मिलता है, यानी 1080p पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। दूसरी जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो मेरे हिसाब से इन LP एंड MP सीरीज 2022 वर्सेस 2023 में, इज दैट 2022 वाली मॉडल्स में आपको IPS पैनल्स मिल रहे थे, जस्ट लाइक हाइसेंस टोर्नेडो। अब 2023 वाली जो MP सीरीज है, उसमें आपको VA पैनल्स मिल रहे हैं। और एक और बड़ा अंतर है, अगर आप इसके डिटेल्स में चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से बोला है। ये जो मैन्युफैक्चरर का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, वहां पे लिखा हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो दीज आर नॉट टीवीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइसेंस, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिक्सन टेक्नोलॉजी। एंड बहुत कस्टमर्स ने स्पेशली HDR परफॉर्मेंस को लेकर के कंप्लेन किया हुआ है अबाउट दीज टीवीज विच हैव कम आउट फ्रॉम डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर आप यूजर रिव्यूज पढ़ेंगे ऑफ द MP सीरीज, इनफैक्ट अगर आप कोई दूसरे यूट्यूबर्स के रिव्यूज को भी देखेंगे, स्पेशली टेकी बीस को आप देख लीजिएगा, शी मेक्स वेरी गुड वीडियोस। तो अगर आप उनके वीडियोस भी देखेंगे, आपको पता चलेगा कि देखिए वहां पे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था। तो ये आप नोट कीजिएगा, अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको दिखेगा ना, तो यू सी वेयर यू कैन बाय दिस फ्रॉम, बिकॉज दीज टीवीज आर लिस्टेड बोथ इन फ्लिपकार्ट एंड ऑन Amazon। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, हाइसेंस इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है, दैट इज कंपैरेटिवली बेटर, गो फॉर दैट, मैं वही बोलूंगा। तो देयर आर सम ओके डील्स लाइक दिस, जैसे TCL की T6G, ये मेरे हिसाब से ना एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंड टीवी है, और इसमें आपको अभी 2,000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है।
तो इसका मतलब है आपको ये 55 इंच 38K में मिल रहा है। ये टीवी में सब कुछ है जो आपको चाहिए आज के दिन में। इवन इफ यू डू PS5 गेमिंग, देखिए मोस्ट ऑफ द गेम्स जो PS5 और Xbox में निकलते हैं सीरीज एक्स पे, दे आर नॉट ट्रू नेटिव 4K। उसमें एक्चुअली में 1440p या 1800p से अपस्केल होके 4K दिखाते हैं। तो जनरली आपको 1440p 120 हर्ट्ज का सपोर्ट इस टीवी में भी मिल रहा है। ये आपको 38K में मिल रहा है। 2000 रुपए का कूपन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्यार से 2000 रुपए का कूपन आपको मिल रहा है। तो ये 39990 जो है 40K राउंड फिगर अगर मैं कंसिडर करता हूं, दिस विल बिकम 38K एंड एट दिस प्राइस पॉइंट। मेरे हिसाब से अगर इस सेल में कोई सबसे सेंसिबल टीवी चॉइस मैं अगर लेता तो दैट वुड हैव बीन TCL T6G। अब देखिए, मेरे को कोई भी पैसे नहीं मिल रहे, ओके, ना ही तो TCL ना ही हाइसेंस मुझे पैसे देते हैं ये वीडियोस बनाने के लिए। मैं आपके फायदे के लिए ये वीडियोस बनाता हूं और मैं उसी फायदे को दिमाग में रख करके ये बोल रहा हूं कि इस टीवी में क्या है, सब कुछ है। क्यूलेड है सबसे पहले, तो अच्छी VA पैनल है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ VA पैनल, अगर आपको चांस मिलेगा ना TCL की C645, दैट विल प्रोबेबली बी इन रिलायंस डिजिटल शोरूम्स। इट्स द सेम टीवी यार। अब वो जाकर के देखिएगा, व्यूइंग एंगल्स देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ VA पैनल, the viewing angles are not bad, but obviously it's not as good as an IPS panel, but for a VA panel it's not bad। तो VA पैनल है, ब्राइट है। अगर आप 55 और 65 इंच लेते हैं ना तो ब्राइटनेस भी इसकी काफी अच्छी है। इनफैक्ट 55 इंच की अगर आप ब्राइटनेस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 450 निट्स की ब्राइटनेस है, जो मेरे हिसाब से काफी ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप HDR परफॉर्मेंस को एंजॉय करना चाहते हैं देन यू नीड एटलीस्ट 350 निट्स ऑफ HDR ब्राइटनेस, और यहाँ पे आपको 450 निट्स की मिल रही है। प्लीज नोट कि 55 इंच वाली मॉडल ही मोस्ट सेंसिबल मॉडल है एंड अबव, क्योंकि उसके नीचे वाले जो साइजेस है 43 एंड 50 इंच, उसमें नंबर वन आपको स्पीकर्स भी कम मिलेंगे, ब्राइटनेस भी कम मिलेगा, और आपको वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलेगा। तो वो आपको सिर्फ 55 इंच मॉडल ऑनवर्ड्स ही मिलेगा। 65 इंच में भी ऑब्वियसली मिलेगा बिकॉज इट्स अ बिगर साइज, बट यू विल नॉट गेट इट इन 50 इंचेस। अब मैं 50 इंच की अगर आपको दिखाऊंगा ना तो देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस देखिए कैसे घट जाती है और वो जाती है 360 निट्स। तो ब्राइटनेस भी घटती है, साउंड आउटपुट भी घट जाता है, वो आप ध्यान में रखिएगा। बट इन दिस सेल still this price is not that great because even without a sale it's generally listed at 33990 or 34990। 1000 रुपए का डिफरेंस होगा probably, but the 55 inch, yes, this was listed at around 41999 या 42999 without a sale। तो अगर मैं 43,000 भी कंसिडर करता हूं और यहाँ पे आप 38,000 कूपन लगाएंगे और प्लस बैंक डिस्काउंट्स अगर आप कंसिडर करेंगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, करीबन 7 से 8 हजार रुपए बच सकते हैं। एंड दिस हैज एवरीथिंग दैट यू नीड। QLED VA पैनल, गुड पैनल, आपका गेमिंग के लिए एक गेमिंग सेटिंग्स पैनल भी आता है, और इट्स वेरी गुड इवन इन टर्म्स ऑफ साउंड। सो आई थिंक इस सेल में अगर कोई सो फार पहले दिन में मुझे कोई अच्छी डील लगी है तो दैट इज द TCL T6G। अब दूसरे भी टीवीज है, जैसे आप देख लेंगे A6K इज ऑल्सो अ गुड टीवी, पर दिस इज नॉट अ QLED, ये QLED नहीं है। तो देखिए, अगर आप U6K के लिए वेट कर रहे थे और अगर आपको वो फैसिनेशन नहीं है कि मुझे QLED ही लेना है और मुझे एक फॉल्ट पैनल चाहिए, फॉल्ट पैनल का वैसे तो हाँ डिफरेंस पड़ता है, आई वोंट डिनाई दैट, बिकॉज मैंने जब अपनी E7K Pro को भी कंपेयर किया था विद माई Hisense U7H जिसमें फॉल्ट पैनल था, मैंने ये कहा है कि डिस्पाइट बीइंग 1 ईयर ओल्ड टीवी, 1 ईयर ओल्डर मॉडल, but because of the fault panel उसकी पैनल की क्वालिटी जो है, उसकी कलर रिप्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट इज कंपैरेटिवली बेटर देन इवन माय E7K Pro। सो आई विल नॉट डिनाई कि फॉल्ट पैनल एक्चुअली में मायने रखता है। पर देखिए, अब प्राइस को भी दिमाग में रखेंगे ना, देखिए इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 55 इंच मिल रही है 34,999 पे, और अगर आप U6K लेने जाएंगे, U6K की अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो उसकी प्राइसिंग है 49,999। तो आप ये भी सोचे कि 15,000 रुपए का डिफरेंस है, जो वॉपिंग डिफरेंस है मेरे हिसाब से। तो देखिए, अगर आपको ऐसी कोई फैसिनेशन नहीं है ऑफ QLED और फॉल्ट पैनल, देन दिस इज फाइन, बिकॉज ये सब कुछ है इसमें जो आपको U6K में मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर दैट ब्राइटनेस, एक्सेप्ट फॉर दैट फॉल्ट पैनल। बट इससे भी ज्यादा सेंसिबल मुझे लगता है कि टोर्नेडो 3.0 मेक्स मोर सेंस मेरे हिसाब से, जो A7K है। और मैंने हाइसेंस टीवीज के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए, आप जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा क्या U7K में कोई अच्छा डील है? अनफॉर्चुनेटली नो। U7K जो ओरिजिनल इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिल रहा था वो तो ऐसा लग रहा है अब सपना हो गया है, क्योंकि अब वो प्राइस तो बहुत दूर है भाई। अगर आप 65 इंच देखेंगे, ये वाली टीवी आपको जब इन्होंने लॉन्च की हुई थी, यानी ये 95,000 का है, नहीं,
70,000 रुपए में मिल रहा था, यानी 25,000 रुपए का फासला हो गया है अब इंट्रोडक्टरी प्राइस और इसमें। तो ये बहुत ही बड़ा, आप बोल सकते हैं, गैप है या फासला है। तो आई वुडंट रिकमेंड इट इवन बाइंग ऑन दिस सेल। 55 इंच भी अगर मैं कंसिडर करता हूँ, 55 इंच फिर भी ठीक ठाक है। आई मीन दिस वॉज अप्रोक्सीमेटली 50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राउंड फिगर कर दूंगा अगर, तो नाउ इट्स 15,000 मोर। सो देखिए, दीज टीवीज ना जब लॉन्च होते हैं, दे कम विद स्पेशल प्राइसेस। जैसे आजकल की गाड़ियां के भी सेम स्कीम्स है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आपका माइंड सेट हो गया ना किसी गाड़ी पे, इंट्रोडक्टरी प्राइस में जब आती है ना, ले लीजिएगा। सेम विद टीवीज, बिकॉज वंस इट गोज इट गोज। अब देखिए, इस टीवी को टक्कर देने के लिए टीसीएल ने भी अपनी C755 निकाली है। तो टीसीएल की अगर मैं C755 देख लूंगा, उसकी भी प्राइसिंग बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सेल में घटेगी। आई एम सॉरी, नहीं घटेगी। इनफैक्ट दिस इज ऑलरेडी लोअर देन रिलायंस डिजिटल की जो प्राइस है, बिकॉज रिलायंस डिजिटल में भी आप चले जाएंगे अगर, तो आपको ये करीबन 81,000 में मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो वहां से तो आप पैसे बचा ही रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इसका कूपन जो है वो अवेलेबल नहीं है, पर हो सकता है कि इस सेल में आपको 2,000 रुपए का कूपन मे बी सेकेंड या थर्ड डे में मिलेगा। जब भी वो कूपन अवेलेबल होगा ना, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में वो डाल दूंगा। दिस इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक टीवी, बट 55 इंच मेरे हिसाब से दिस इज एक्सपेंसिव। It is definitely a comparatively better build TV than U7K in terms of the build quality. But in terms of the price to value ratio, I still think the U7K makes more sense, क्योंकि U7K आपको और सस्ते में मिल रहा है। और वो भी एक मिनी एलईडी टीवी है, ये भी एक मिनी एलईडी टीवी है। उसमें भी आपको गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। ब्राइटनेस उसकी भी काफी, अब बोल सकते हैं, काबिल तारीफ है। इसकी भी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, 1300 निट्स की ब्राइटनेस है यहाँ पे, वहां पे भी आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। तो देखिए, प्राइस के हिसाब से U7K 55 इंच स्टिल मेक्स मोर सेंस। सो आई हैव गिवन यू सम ऑफ द डील्स विच आर अवेलेबल, जो आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है। आई फैल्कन, ऑल्दो इस टीवी में ब्राइटनेस की इशू है, बट इट्स स्टिल अवेलेबल एट अ गुड प्राइस। 28,999 इज गुड प्राइस फॉर इट। अगर आप सैमसंग क्रिस्टल विजन को देख लेंगे, स्पेशली CUE70, देन इट्स अ वेरी गुड प्राइस एट 42,990। इनफैक्ट अगर आप LG की भी, LG UR7500 देख लेंगे, तो वो भी आपको काफी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, सेम प्राइस पे। और एलजी और सैमसंग में एक बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि सैमसंग में आपको मिलता है VA पैनल्स, एलजी में आपको मिलेंगे IPS पैनल्स, एक्सेप्ट फॉर 50 इंच वाले मॉडल्स। 50 इंच वाले मॉडल्स आर VA पैनल्स, एंड 65, 55 एंड 43 इंच आर ऑल IPS पैनल्स। अब देखिए, 29,990 इज अ गुड प्राइस फॉर द UR7500। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप LG लोगे या सैमसंग लोगे, इनफैक्ट मैं ये वीडियो भी जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने कनेक्ट किया हुआ अपना सैमसंग की टीवी विद माई मैक मिनी। पर आई विल स्टिल रिकमेंड दैट गेट एन LG, बिकॉज उसमें IPS पैनल है। तो अगर आप कलर से खेलते हैं, जैसे कि अगर आपका कलर ग्रेडिंग वाला काम है, आपको कलर एक्यूरेसी IPS पैनल्स में जनरली कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा। हाँ, सैचुरेशन ऑब्वियसली आपको VA पैनल्स में मिलेगा, बट प्लीज नोट दैट दिस इज आल्सो अ स्लाइटली ब्राइटर पैनल, इट इज आल्सो एन IPS पैनल, एंड इसकी कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छी है। तो अगर मुझे चॉइस मिलता दोनों टीवीज में चूज करने का, सैमसंग LG, आई वुड हैव प्रोबब्ली गॉन अलोंग विद द UR7500। तो इस सेल में और भी देखिए, और भी टीवीज हैं वैसे, बट मैं एक वीडियो में तो ऑब्वियसली कवर नहीं कर पाऊंगा। आई हैव ट्राइड टू गिव यू द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स इस वीडियो में। आप सोचेंगे कि E7K के बारे में आपने बात क्यों नहीं किया है, ठीक आपके आंखों के सामने यहाँ पे ऊपर में लिस्टेड है। देखिए भाई, ये टीवी आप ले सकते हैं अगर आप गेमिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। ये, इस टीवी की एक प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट एज ब्राइट एज सम ऑफ द अदर टीवीज इन दिस प्राइस रेंज। और इसके अलावा इसमें आपको विडा टीवी ओएस मिल रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है बट बहुत लोग अच्छा नहीं लगता है। बट इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी रैम जो है और स्टोरेज वो बहुत कम है। 1.5 GB की रैम है, 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जो इवन फॉर विडा टीवी स्पेशली इंटरनल स्टोरेज इज लेस। तो आई वुड नॉट recommend दिस होल हार्टेडली, बट या एट दिस प्राइस पॉइंट इट इज अ गुड बाय। 23,999, it is not a bad price point for this TV. It's not a bad TV. It's just that कंपटीशन में आपको बस 1 या 2 हजार रुपए में बहुत ज्यादा कुछ और मिल रहा है। तो इसलिए आई वुड प्रॉब्ली से दैट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट हाँ, इस सेल के प्राइस में ये अच्छे प्राइसेस में मिल रहा है सारे। 43 इंच, 55 इंच की भी प्राइस काफी अच्छी है। 3,000 रुपए का कूपन है, इसका मतलब है आपको ये 34,000 में मिल जाएगा। और अगर आप 65 इंच भी ले लें 49,999 पे,
तो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी बाय टॉकिंग अबाउट टोर्नेडो 3.0 जो 65 इंच मिल रहा था 49,999 पे। तो द क्वेश्चन विल बी, क्या मैं टोर्नेडो 3.0 लूं जो नॉन क्यूलेड है, कि मैं ये लूं? आई वुड स्टिल से नॉन क्यूलेड टोर्नेडो 3.0 विल मेक मोर सेंस देन दिस। तो अगर आपके दिमाग में वो सवाल भी है ना, तो आई वुड, अगर मेरे पास 50,000 रुपये होते, मैं क्लियरली टोर्नेडो 3.0 ही लेता हूं। और मैं वही रेकमेंड कर रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। तो मैं समझ सकता हूं कि हम जब पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्पेंड दैट मनी वाइजली। मैं इसीलिए वही रेकमेंड करूंगा जो मैं खुद करता हूं। तो भाई, बहुत हो गया आज के वीडियो के लिए। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस, स्पेशली जब सेल ऑन है, या फिर आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहिएगा, क्योंकि जब भी मुझे कोई कूपन कोड मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट्स मिलेंगे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में उसे पोस्ट कर दूंगा। तो प्लीज कीप चेकिंग माई कम्युनिटी पोस्ट टिल द सेल इज ऑन, एंड उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं यार, मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो भाई, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले अगर आपके कोई सवाल हो, प्लीज पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन में, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। एंड जाने के पहले वापस से दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा। साथ ही में वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम चेंज हो गया है और मुझे ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं व्हेन यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। अगर वो भी टीवी लेने के लिए निकले हुए हैं मार्केट में, उनको शायद फायदा हो सकता है आज के इस वीडियो से। बट इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।